जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आपकी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। अभी राजस्थान की विभिन्न भर्तियों के एग्जाम आप लोगों के सामने कंडक्ट होने वाले हैं। एलडीसी की आप लोगों का एग्जाम होने वाला हाई कोर्ट का। उसके बाद में अभी रीट के आपके एग्जाम चल रहे हैं और इसके अलावा बहुत सारे एग्जाम है जो बहुत जल्द आप लोगों के लिए कंडक्ट होने वाले हैं। तो इसी क्रम के अंदर हम आज जूनागढ़ का किला बीकानेर, इसके बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे कि इसकी क्या विशेषता है, क्या इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमारे बन सकते हैं। इन सभी की तमाम जो क्वेश्चन हमारे यहाँ से बनने वाले हैं उन महत्वपूर्ण सभी पॉइंट के ऊपर हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहना, क्योंकि यहाँ से 100% एक दो क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर कहीं न कहीं कैसे न कैसे घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। तो आप बिल्कुल भी मिस नहीं करें। जो पहली बार देख रहे हैं वो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और परिवार का हिस्सा बने। तो दोस्तों हम शुरू करते हैं आज के हमारी इस क्लास को। हमारी क्लास के अंदर है जूनागढ़ का किला, जो कहाँ पर है, बीकानेर के अंदर। बीकानेर के अंदर जूनागढ़ का किला, जिसका उपनाम क्या है, इसको दूसरे नामों से भी जाना जाता है। तो दूसरे नाम क्या है, जमीनराज जेवर। ये बीकानेर का जूनागढ़ का जो किला है इसका उपनाम है जमीनराज जेवर। बीकाजी की टेकरी, जिसे बीकाजी का निवास स्थान है तो उसको बीकाजी की टेकरी भी बोला जाता है। जमीनराज जेवर और बीकाजी की टेकरी, ये दोनों इसके क्या है, उपनाम है। इसके बाद में ये कहाँ पर स्थित है, बीकानेर के अंदर स्थित है। इसका निर्माण किसने करवाया, तो निर्माण इसका महाराजा राय सिंह ने 1519 से 1594 ईस्वी के मध्य इसका निर्माण करवाया गया। और किसके द्वारा करवाया, बीकानेर के शासक महाराजा राय सिंह के द्वारा। और ये जो किला है जूनागढ़ का किला, ये दानवन दुर्ग की श्रेणी का किला है। दानवन दुर्ग की श्रेणी के अंदर आने वाले किले, मतलब किले के चारों तरफ एक बहुत बड़ी खाई होती है और इस खाई से ये किला है वो घिरा रहता है। तो इस प्रकार के जो किले हैं वो दानवन दुर्ग की श्रेणी के अंदर आते हैं। तो अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए जूनागढ़ का किला है वो कौन सी दुर्ग श्रेणी के अंदर आता है, तो दानवन दुर्ग की श्रेणी के अंदर। और इसके उपनाम जमीनराज जेवर, बीकाजी की टेकरी, बीकाजी का निवास स्थान। बीकानेर के अंदर महाराजा राय सिंह ने 1519 ईस्वी से 1594 ईस्वी के मध्य इसका निर्माण करवाया। इसके बाद में इसके लिए एक कहावत प्रसिद्ध है, जैसे हमारे मारवाड़ी में राजस्थानी के अंदर कहावत है कि धीरे बोलो दीवारों के भी कान होते हैं। तो ये कहावत यहीं से चली हुई है। इसके लिए क्या कहावत है जूनागढ़ किले के लिए, सुना है दीवारों के कान होते हैं परंतु यहाँ तो दीवारें खुद ही बोलती है। यानी कि ऐसा तो सुना है कि दीवारों के कान होते हैं, लेकिन यहाँ तो दीवारें खुद बोलती है, खुद दीवारें बड़बड़ाती है। तो यहाँ की एक ये कहावत है जूनागढ़ किले के लिए। अगर एग्जाम के अंदर आए तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद में इसकी कुछ विशेषताएं हैं। विशेषताओं के अंदर आज़ादी से पहले यहाँ पर लिप्टनेर, जिसका यहाँ पर निर्माण हुआ और लाल पत्थरों से निर्मित ये जूनागढ़ का किला बिल्कुल ही बहुत ही अच्छी तरह से शाम के समय बहुत ही शोभनीय लगता है। इसके बाद में जूनागढ़ किला जहाँ पर गंगा विलास महल बनाया गया है। और इसके बाद में यहाँ पर अनूप महल है, जिसका निर्माण अनूप सिंह, महाराजा अनूप सिंह के द्वारा करवाया गया और शासकों का राज तिलक यहाँ पर करवाया जाता था। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर हेरंब गणपति मंदिर, हेरंब गणपति मंदिर जहाँ पर सिंह पर सवार गणपति की मूर्ति यहाँ पर लगी हुई है। और ये ऊपरी जो तल है उसके अंदर यहाँ ये मंदिर है और इस मंदिर को हेरंब गणपति का मंदिर कहा जाता है। भारत के अंदर दो ही जगह हेरंब गणपति का मंदिर है, एक तो जलगांव महाराष्ट्र और दूसरा हमारे राजस्थान के अंदर बीकानेर के अंदर। बीकानेर जूनागढ़ किले के अंदर मान्यता है, पुराने ग्रंथों के अनुसार कहा जाता है कि गजारूढ़ ये सिंह पर सवार गणपति, यहाँ पर पंचमुखी गणपति की प्रतिमा है सिंह के ऊपर सवार। और कहा जाता है पुराने ग्रंथों के अनुसार कि पंचमुखी सिंह के ऊपर सवार गणपति की पूजा है वो तंत्र मंत्र साधना के लिए की जाती थी। और इसके लिए जो सिंह की सवारी है ये गणेश जी को अपने माँ शक्ति के रूप में शक्ति से प्राप्त हुआ था, ये यहाँ की मान्यता है। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर है सूरज पोल, और सूरज पोल के ऊपर जेमल पत्ता की गजारूढ़ मूर्तियां। जेमल पत्ता को राजस्थान के हिस्ट्री के अंदर कौन नहीं जानता। जेमल जो मेड़ता के शासक वीरमदेव उनके पुत्र थे और यहाँ पर मालदेव के द्वारा आक्रमण करने के पश्चात ये जो जेमल है, जेमल यहाँ से महाराणा उदयपुर के जो महाराणा है, इनकी चित्तौड़ के महाराणा इनकी शरण के अंदर और यहाँ की सेवा के लिए इनके चले गए। और वहाँ पर जाने के बाद में अकबर के द्वारा जब आक्रमण किया गया यहाँ पर मेवाड़ के ऊपर, और मेवाड़ के ऊपर जब आक्रमण किया गया तो यहाँ पर महाराणा उदय सिंह के द्वारा जेमल और पत्ता को यहाँ की जो कमान है वो सौंपी। और इस दौरान जेमल
जो है इनकी मृत्यु हो गई यहाँ पर। और जयमल की मृत्यु होने के बाद में पत्ता यहाँ का जो चित्तौड़ है, चित्तौड़ के मेवाड़ का जो आमेट है, आमेट के शासक थे पत्ता, और फत्ता बोलते हैं कहीं इनको, पत्ता या फत्ता। ये मेवाड़ के आमट के ये शासक थे। और वहां पर इन्होंने अंतिम दम तक यहाँ पर अकबर की सेना का सामना किया और ये वीर गति को प्राप्त हो गई। 1568 ईस्वी के अंदर यहाँ पर ये वीर गति को प्राप्त हुए। और महाराजा राय सिंह के द्वारा जयमल पत्ता, इनकी दोनों की मूर्तियां हैं, ये सूरजपोल के ऊपर बनवाई गई, क्योंकि इनकी वीरता से प्रसन्न होकर। और इतना ही नहीं, अकबर भी इनकी वीरता को देखते हुए आगरा का जो किला है वहां पर दोनों की जयमल पत्ता की गजारूढ़ मूर्तियां अकबर ने भी आगरा के किले के ऊपर लगवाई। इसके बाद में राय प्रशस्ति अंकित है यहाँ पर, जिसकी रचना जेस्ता के द्वारा की गई। और ये यहाँ की जूनागढ़ किला बीकानेर, जिसका इतिहास था एक संक्षिप्त रूप में है, जहाँ से आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बन सकते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन बनने वाले कौन कौन से है मैं आप लोगों को बता दूं। हर लाइन के अंदर आपका यहाँ पर क्वेश्चन है। सबसे पहले जमींद्रा जेवर या बीकाजी की टेकरी, अगर आपको एग्जाम में दिया जाए कि किस किले का उपनाम है, तो बीकानेर का जूनागढ़ किला, ये भी क्वेश्चन है। कहाँ पर है, ये भी क्वेश्चन है बीकानेर के अंदर। किसके द्वारा निर्माण करवाया गया, महाराजा राय सिंह के द्वारा, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। और ये कौन सी दुर्ग श्रेणी का किला है, तो ये दानवन दुर्ग श्रेणी का किला है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुना है दीवारों के कान होते हैं, ये भी जो कहावत है ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम के अंदर पूछी जाती है। इसके बाद में यहाँ की विशेषता, लाल पत्थरों के द्वारा निर्मित जो किला है वो कौन सा है, जूनागढ़ का किला। इसके बाद में हेरम्ब गणपति का मंदिर, ये एग्जाम के अंदर आपको बार बार पूछा जाता है कि हेरम्ब गणपति का मंदिर राजस्थान के कौन से किले के अंदर है, तो जूनागढ़ किले के अंदर। जहाँ पर यह भी पूछा जाए कि पंचमुखी सिंह पर सवार गणपति की मूर्ति कहाँ पर है, कौन से मंदिर में है, तो हेरम्ब गणपति मंदिर जूनागढ़ के अंदर। इसके बाद में सूरजपोल के ऊपर जो जयमल पत्ता की गजारूढ़ मूर्तियां हैं, ये कौन से किले के अंदर लगाई गई, तो ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है जूनागढ़ किले के ऊपर। राय प्रशस्ति कहाँ पर अंकित है, तो ये भी जूनागढ़ किले में, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद में अनूप महल का निर्माण किसने करवाया, अनूप सिंह ने, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों एक दो बार अगर आप इसको पढ़ेंगे, रीडिंग करेंगे, तो आपको ये समझ में आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। बाकी कल हम जयमल पत्ता कौन थे, इनका पूरा संपूर्ण इतिहास के ऊपर मैं एक क्लास लेकर आऊँगा, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग एक कहानी के रूप में होगी। आपको पढ़ने में भी इंटरेस्ट आएगा और आपको काफ़ी हिस्ट्री भी उसमें क्लियर होगी। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अपना टेलीग्राम चैनल भी जरूर ज्वाइन करें। जय हिंद, जय भारत।